रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग जागते रहते हैं। कुछ अपनी मजबूरी से, कुछ अपनी ड्यूटी से। लेकिन कभी-कभी कुछ और भी जागता रहता है। आज मैं आपको राघव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको रात में अकेले सोने से डरा देगी। राघव को अपनी पहली नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मिली थी, शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने टेक्सटाइल फैक्ट्री में। दिन में तो ये फैक्ट्री मजदूरों की आवाज़ों से गूंजती रहती थी, लेकिन रात में यहाँ सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो आपकी सांसों की आवाज़ तक को डरावना बना देता था। राघव ने अपनी वर्दी पहनी, टॉर्च और चाबियों का गुच्छा लिया और फैक्ट्री के मुख्य गेट पर पहुंचा। रात के 10 बजे थे। बाहर घना कोहरा था जो स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी को धुंधला बना रहा था। गेट खोलते समय उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाने पर कोई नजर नहीं आया। फैक्ट्री के अंदर का माहौल और भी अजीब था। लंबे गलियारे, ऊंची छतें और हर कोने में छुपे हुए साए। राघव ने अपना सिक्योरिटी केबिन देखा, एक छोटा सा कमरा जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर्स, एक पुराना फोन और कुछ फाइलें रखी थीं। उसने अपनी चाय बनाई और मॉनिटर्स चेक करने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैमरे सभी एरिया को कवर कर रहे थे, मेन हॉल, वेयरहाउसेस, पार्किंग एरिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, राघव को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं लग रही थी। रात के ठीक 12:47 पर ट्रर ट्रर फोन की घंटी बजी। राघव ने फोन उठाया। हेलो, सिक्योरिटी डेस्क। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ धीमी धीमी सांस लेने की आवाज। कौन? राघव ने पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद लाइन कट गई। शायद लाइन में गड़बड़ होगी, राघव ने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने दोबारा मॉनिटर्स चेक किए। सब कुछ सामान्य था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। करीब 1:15 पर राघव की नजर वेयरहाउस नंबर 3 के कैमरे पर गई। कुछ हिला था, बहुत हल्का सा, लेकिन जरूर कुछ हिला था। उसने कैमरे को जूम किया। अंधेरे में कुछ सफेद सा दिखाई दिया जो धीरे धीरे हिल रहा था। राघव का गला सूख गया। उसने टॉर्च ली और कैबिन से बाहर निकला। वेयरहाउस नंबर 3 फैक्ट्री के सबसे दूर के कोने में था। वहां तक जाने के लिए उसे लंबे गलियारे से गुजरना पड़ता था। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वेयरहाउस के दरवाजे पर पहुंचकर राघव ने चाबी से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई दे रहा था। पुराने कार्टन के डब्बे, मशीनों के पुर्जे और धूल की मोटी परत। राघव धीरे धीरे अंदर गया। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। वो आगे बढ़ता गया, टॉर्च की रोशनी हर कोने में डालता गया। अचानक सभी लाइटें बुझ गईं, टॉर्च भी बंद हो गई। पूरा अंधेरा। राघव की सांस तेज हो गई। उसने टॉर्च को हिलाया, बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा गया। आह! राघव चीखा और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सभी लाइटें वापस जल गईं। राघव की टॉर्च भी चालू हो गई। वो हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो तुरंत वेयरहाउस से बाहर निकला और अपने केबिन की तरफ भागा। केबिन में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब क्या था? वो खुद से पूछ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी फाइल पर गई। फाइल पर लिखा था, नाइट शिफ्ट इंसिडेंट 2012। राघव ने फाइल खोली। अंदर एक रिपोर्ट थी। रवि, नाइट सिक्योरिटी, 12:50 पर लापता। सीसीटीवी में आखिरी बार वेयरहाउस नंबर 3 के पास देखा गया। बॉडी कभी नहीं मिली। राघव का खून सूख गया। रिपोर्ट में आगे लिखा था कि रवि को भी रात के 12:47 पर एक अजीब फोन आया था। उसके बाद वो वेयरहाउस नंबर 3 गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। ट्रर ट्रर। फिर से फोन की घंटी बजी। राघव का हाथ कांप रहा था जब उसने फोन उठाया। हेलो? इस बार दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती आवाज आई। मैं अभी भी यहां हूं। कौन हो तुम? राघव ने पूछा। जिसकी जगह तुमने ले ली है।
राघव ने फोन रख दिया, लेकिन आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो उठा और शीशे में अपना चेहरा देखा, लेकिन शीशे में उसके पीछे कोई और खड़ा था। सफेद कपड़ों में, पीला चेहरा, खाली आंखें। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। शीशे में वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, हर नाइट शिफ्ट कोई न कोई रहता है। शीशा चटक गया। राघव पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका था। अगली सुबह 5 बजे दिन की शिफ्ट के लोग आए तो सिक्योरिटी कैबिन खाली था। राघव कहीं नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार वो 12:50 पर दिखाई दिया था, वेयरहाउस नंबर 3 के पास। टेबल पर एक नई फाइल मिली। उसमें लिखा था नाइट सिक्योरिटी राघव, और नीचे लाल स्याही में ड्यूटी कंप्लीट। आज भी उस फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चलती है। आज भी रात के 12:47 पर फोन की घंटी बजती है, और जो भी उस फोन को उठाता है उसे पता चल जाता है कि नाइट शिफ्ट में अकेले कभी नहीं होते। कहते हैं कि अगर आप कभी किसी पुरानी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करें तो याद रखिएगा, अगर 12:47 पर फोन बजे तो उसे कभी मत उठाइएगा, क्योंकि कुछ ड्यूटियां कभी खत्म नहीं होती।